जय श्री राम मित्रों। आज की कहानी है महाकाल ने काल को किया भस्म। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रभु राम आपका कल्याण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जिस कहानी का हम जिक्र कर रहे हैं वह स्वयं भगवान कार्तिकेय ने संतों को सुनाई थी। इसके अनुसार राजा श्वेतकेतु, जो कि शिव जी के परम भक्त थे, उन्होंने काल को भी जीत लिया था। राजा श्वेतकेतु सदाचारी, सत्यवादी, धर्म के मार्ग पर चलने वाले सूरवीर और प्रजापालक थे। वह बहुत ही निष्ठा और प्रेम भाव से प्रजा का पालन और अगाध आस्था और श्रद्धा भाव से शिव भक्ति करते थे। उनके इस भक्ति भाव से महाकाल बहुत प्रसन्न थे। उनकी कृपा से श्वेतकेतु के राज्य के लोग दुख, दरिद्रता, अकाल मृत्यु और महामारी से अछूते थे। एक दिन जब राजा श्वेतकेतु का जीवन काल समाप्त होने को था और वह शिव जी की आराधना में लीन थे, तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि राजा श्वेतकेतु की आयु अब पूरी हो चुकी है, अब उनके प्राण हरने का समय है। तब यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि वे जाएं और राजा श्वेतकेतु के प्राण हर लाएं। यमदूत राजा श्वेतकेतु के पास पहुँचे तो वह शिव मंदिर में थे। दूत बाहर ही खड़े हो गए। श्वेतकेतु ध्यान में लीन थे। बहुत देर हो गई, ना श्वेतकेतु का ध्यान टूटा, ना यह दूत हिले। दूत बिना अपना काम किए खड़े रहे। जब वे वापस नहीं पहुँचे तो यमराज ने विलंब होते देखा तो कालदंड संभाला और खुद चल पड़े। दूतों के आने में देरी होने के चलते ही यमराज खुद ही राजा श्वेतकेतु के प्राण हरने पहुँचे। लेकिन वहाँ उन्होंने देखा वह तो महादेव की साधना में लीन है। अब तो वह सोच में पड़ गए कि इसके प्राण कैसे हरे। उन्होंने सोचा कि यह अभी पूरी तरह शिव पूजा में डूबा है। इस स्थिति में शिव पूजा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तब यमराज भी बाहर ही खड़े हो गए। उधर जैसे ही काल को इसकी सूचना मिली तो काल ने गुस्से में तलवार निकाली और शिव मंदिर में जा घुसा। काल ने देखा कि राजा श्वेतकेतु भगवान शिव के लिंग स्वरूप के सामने बैठे ध्यान मग्न हैं। वह दौड़कर आगे बढ़ा और जैसे ही उसने राजा श्वेतकेतु का सिर काटने के लिए तलवार उठाई, महाकाल ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। महाकाल भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलते ही काल वहीं राजा श्वेतकेतु के सामने जलकर भस्म हो गया। थोड़ी देर बाद जब राजा श्वेतकेतु का ध्यान टूटा, उन्होंने अपनी आंखें खोली तो राख में बदल चुके काल को देखा। उन्हें चिंता हुई कि यह कौन है और श्वेतकेतु ने भगवान शिव से पूछा, हे महाकाल, ये किसकी राख है? इसे किसने और क्यों जलाया? तब महाकाल भोले बाबा ने बताया कि यह काल था जो कि तुम्हारे प्राण हरने आया था। राजा ने कहा कि हे महाकाल, यह तो आपकी ही आज्ञा से तीनों लोक में विचरता है, लोक को नियंत्रण में रखता है। इसी के भय से तो लोग पुण्य कार्य करते हैं। आप इन्हें अतिशीघ्र जीवन दान दे दें। शिव जी की कृपा से काल जीवित हो उठा और उसने उठते ही राजा को अपने गले से लगाकर बोला, राजन, तुम जैसा तो तीनों लोकों में कोई नहीं है। तुमने तो अजय काल को भी जीत लिया। जीवन दान पाकर काल और यमराज ने कहा कि ऐसे जातक जो शिव जी के
परम भक्त हैं। सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से महाकाल शिव जी की पूजा में लीन रहते हैं। गले में रुद्राक्ष पहनते हैं, विभूति का त्रिपुंड ललाट पर लगाते हैं और पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं। उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु का ग्रास नहीं बनना पड़ेगा। कथा के अनुसार इस आशीर्वाद के बाद राजा श्वेतकेतु ने लंबे समय तक राज किया और फिर महाकाल की कृपा पाकर उनमें ही विलीन हो गए। दोस्तों, सच्ची भक्ति, आस्था और ईश्वर पर विश्वास करने से बड़ा संकट टल जाता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो बोलिए जय महाकाल।